गुड मॉर्निंग। आइए आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य हिंदी में पाठ 3 मीरा के पद, जो कि मीराबाई द्वारा रचित हैं। सबसे पहले मीराबाई का जीवन परिचय देख लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था। मीरा की माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, अतः उनका लालन पालन मेड़ता में राव दूदा ने किया। 1516 में मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। दुह संयोगवश विवाह के 7 वर्ष पश्चात ही भोजराज का निधन हो गया। ऐसी स्थिति में मीरा तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई, क्योंकि वह स्वयं को अजर अमर स्वामी की चिर सुहागिनी मानती थी। वह अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत करने लगी तथा साधु संगति में रुचि लेने लगी। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को अनेक यातनाएं दी, परंतु मीरा प्रभु के प्रेम में अविचल ही रही। कुछ समय पश्चात जयमल व उसके पिता वीरमदेव ने मीरा को मेड़ता बुला लिया, परंतु वहां पर भी युद्ध स्थिति के कारण वह न रुकी तथा पुष्कर से लौटती हुई वृंदावन जा पहुंची। ठीक है, वहां उनकी भेंट कृष्ण भक्त जीव गोस्वामी से हुई, जो इनकी प्रेम निष्ठा से बड़े ही प्रभावित हुए। इसके बाद मीरा द्वारिका चली गई और वहां रणछोड़ दास जी के मंदिर में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। मीराबाई के काव्य में राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं गुजराती भी देखने को मिलती है। मीरा माधुर्य भाव से उपासना करती थी। उनके इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण जी हैं। मीरा की कुछ रचनाएं हैं। गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, स्फुट पद, राग सोरठा के पद, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, वर्षा गीत और मीरा की पदावली। मीरा ने अपनी रचना में अधिकतर श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त शांत रस का अधिक प्रयोग किया है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1573 के आसपास हो गई थी, ऐसा माना गया है। साहित्य में स्थान मीराबाई का कृष्ण भक्ति काव्यधारा की कवियत्रियों में सर्वोच्च स्थान है। उनकी वेदना की फड़क अनुपम है। उनका साहित्य भक्तिकालीन रचनाधारा की एक अमूल्य धरोहर है। उनकी वेदना इतनी सजीव है कि यदि उन्हें करुणा या वेदना की सजीव प्रतिमा माना जाए तो अनुचित नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से मीराबाई का जीवन परिचय। धन्यवाद।